हेलो गाइस, क्या हाल है। तो कल अपन ने पढ़ा था एप्लीकेशन ऑफ रेजोनेंस। उससे पहले हमने पढ़ा था रेजोनेंस। तो कुल मिला के अपना रेजोनेंस का काफ़ी पार्ट ख़त्म हो चुका है। आगे कुछ और यूजेस पढ़ेंगे, कुछ एप्लीकेशंस और देखेंगे, बट अभी हम पढ़ते हैं हाइपर कॉन्जुगेशन। ठीक, तो ये अपना तीसरा पार्ट है। पहला हमने पढ़ा था इंडक्टिव इफेक्ट, आफ्टर दैट रेजोनेंस इफेक्ट। अभी हम पढ़ने वाले हाइपर कॉन्जुगेशन इफेक्ट। तो तुम्हारा इंडक्टिव में क्या होता था कि कोई भी ग्रुप, मान लो CH3 है, इलेक्ट्रॉन पुश कर रहा है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को पुश कर रहा है। ठीक। और तुम्हारा रेजोनेंस में क्या होता था, डबल बॉन्ड है, फिर ये मान लो लोन पेयर है, तो ये तुम्हारा डीलोकलाइज हो रहा है। ठीक, ऐसे करके एक्चुअल डीलोकलाइजेशन होता था। इसमें क्या है, वर्चुअल पुशिंग होती थी इलेक्ट्रॉन की। ठीक, ये तुम्हारा हो गया इंडक्टिव एंड रेजोनेंस। अब हम पढ़ने वाले हैं हाइपर कॉन्जुगेशन। तो व्हाट आर हाइपर कॉन्जुगेशन इफेक्ट। हाइपर कॉन्जुगेशन अगर तुम देखो तो ये है तुम्हारा ओवरलैप ऑफ सिग्मा बॉन्ड विद अ नेबरिंग पी ऑर्बिटल और पाई सिस्टम। अब जैसे हम यहाँ देखें, तुम्हारा ये एक हाइड्रोजन है। ठीक, ये तुम्हारा पी पाई, पी पाई, ये तुम्हारा डबल बॉन्ड बना है। ठीक, अब क्या है इसमें, इसका कुछ लाइक देखो, ऐसा अगर हम बना दें CH, एक मिनट, एक मिनट, CH इधर हम अगर लोन पेयर ले लें और हाइड्रोजन को भिखारी बना दें, हम अमीर हो जाएं कार्बन को लेके। ठीक, इधर क्या है तुम्हारा CH2, तो कार्बन के पास आ गया लोन पेयर। तो अब ये लोन पेयर डीलोकलाइज कर सकता है इस डबल बॉन्ड के साथ, तो ये क्या बन जाएगा, ऐसा कुछ स्ट्रक्चर बन जाएगा। ठीक है। अब इसका कहना क्या है, अगर तुम इसमें देखो तो ये सिग्मा बॉन्ड है, और ये सिग्मा बॉन्ड पाई बॉन्ड के साथ डीलोकलाइज हो रहा है, तो इसलिए हम इसको सिग्मा पाई रेजोनेंसी बोलते हैं। और अगर हम देखें तो हाइड्रोजन और कार्बन के बीच में कोई बॉन्ड नहीं है, जो भी था वो गायब हो गया, तो हम इसको नो बॉन्ड रेजोनेंस भी बोलते हैं। ठीक है। अब ये देखो होता किस किस में है, एल्कीन्स में होता है, अल्काइंस में होता है, कार्बोकेटाइन के केस में होता है, फ्री रेडिकल केस में। तीनों केस हम पढ़ेंगे इन डिटेल। एक चीज उससे पहले और देख लो, जैसे अल्फा हाइड्रोजन, जो ये अल्फा हाइड्रोजन टर्म है, ये बहुत लोगों ने पढ़ा भी होगा, नहीं पढ़ा होगा। अगर हम इस पर्टिकुलर डबल बॉन्ड के रिस्पेक्ट में देखें तो ये वाला जो कार्बन है, दिस इज कॉल्ड अल्फा कार्बन। ठीक, और इस कार्बन से अटैच्ड हाइड्रोजन जो भी हैं, दोज आर कॉल्ड अल्फा हाइड्रोजन्स। तो इसमें बताओगे कौन कौन से अल्फा हाइड्रोजन है। एक ये तुम्हारा अल्फा हाइड्रोजन है, ये तुम्हारा अल्फा हाइड्रोजन है, एंड ये तुम्हारा अल्फा हाइड्रोजन। ठीक, और ये कार्बन अल्फा कार्बन है। तो ये है अल्फा हाइड्रोजन एटम इज अटैच टू कार्बन एटम एडजेसेंट टू कार्बन कंटेनिंग अ पाई बॉन्ड और पॉजिटिवली चार्ज कार्बन। तो ये जो है कार्बन एटम एडजेसेंट टू, इसको ही हम अल्फा कार्बन बोलते हैं। ठीक है। तो अल्फा कार्बन देख लिया, अल्फा हाइड्रोजन देख लिया। अब हम पढ़ते हैं हाइपर कॉन्जुगेशन। तो इसका एक रूल है, जो नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन इज इक्वल टू नंबर ऑफ हाइपर कंजुगेटिव स्ट्रक्चर। जैसे इसमें अगर तुम देखो, इस पर्टिकुलर पाई बॉन्ड के रिस्पेक्ट में एक ये तुम्हारा अल्फा कार्बन हो जाएगा, एक ये तुम्हारा अल्फा कार्बन हो जाएगा, एक ये तुम्हारा अल्फा कार्बन हो जाएगा। इससे तुम्हारा एक हाइड्रोजन अटैच्ड है, इससे एक हाइड्रोजन अटैच्ड है, ये इससे भी तुम्हारा एक हाइड्रोजन, दो हाइड्रोजन, तीन हाइड्रोजन, एक हाइड्रोजन, दो हाइड्रोजन, तीन हाइड्रोजन। तो तुम्हारे कितने हो गए अल्फा एच, अल्फा एच तुम्हारे हो गए 9। ठीक है, एक हाइड्रोजन इधर भी होगा, ये अल्फा एच नहीं है, ये अल्फा एच नहीं है, ये तीनों अल्फा एच है, ये तीनों अल्फा एच है, ये तीनों अल्फा एच, तो अल्फा एच हो गए तुम्हारे 9। तो हमारा क्वेश्चन वही कह रहा था, कैलकुलेट द नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन्स एंड हाइपर कंजुगेटिव स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट इन द स्ट्रक्चर गिवन बिलो। अल्फा हाइड्रोजन कितने हो गए, 9। तो नंबर ऑफ हाइपर कंजुगेटिव स्ट्रक्चर, हाइपर कंजुगेटिव स्ट्रक्चर्स कितने हो जाएंगे तुम्हारे, 9, बिकॉज नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन इक्वल टू नंबर ऑफ हाइपर कंजुगेटिव स्ट्रक्चर्स। तो समझ में आया कि
हाइपर कॉन्जुगेशन किसको बोलते हैं? देखो, पाई बॉन्ड या तुम्हारे फ्री रेडिकल या कार्बोकैटायन के रिस्पेक्ट में जो भी अल्फा हाइड्रोजन होते हैं उनका बॉन्ड तोड़ के उस पर्टिकुलर जो लोन पेयर वहां पे आता है उसको कार्बोकैटायन या डबल बॉन्ड के साथ डीलोकलाइजेशन कराते हैं, इसको ही हम हाइपर कंजुगेशन करते हैं। यही हो रहा है इधर, ये बॉन्ड टूट रहा है, इसकी वजह से इधर लोन पेयर आ रहा है, वही देखो डीलोकलाइज हो रहा है, इधर जा रहा है ये लोन पेयर, और यही डीलोकलाइजेशन को हम बोल रहे हैं हाइपर कंजुगेशन। ठीक है, अब देखो इसमें हाइड्रोजन के ऊपर प्लस चार्ज आ जा रहा है। अब अगर तुम इसका एक और हाइपर कॉन्जुगेटिव स्ट्रक्चर बनाओगे तो मान लो ये हाइड्रोजन ऐसा ही हो जाएगा, ये हाइड्रोजन ऐसा हो जाएगा, ये डबल बॉन्ड, ये हाइड्रोजन, और इधर तुम्हारा आ गया पॉजिटिव चार्ज, इधर आ गया नेगेटिव। तो इसमें एक तो तुम्हारा इस हाइड्रोजन की वजह से बन गया हाइपर कंजुगेटिव स्ट्रक्चर, एक इस हाइड्रोजन की वजह से, एक इस हाइड्रोजन की वजह से। ये तीनों क्या है? अल्फा हाइड्रोजन कितने हैं तुम्हारे? 3। तो हाइपर कंजुगेटिव स्ट्रक्चर कितने बन रहे हैं? 3। तो वही फॉर्मूला बोल रहा है कि नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन इक्वल टू नंबर ऑफ हाइपर कंजुगेटिव स्ट्रक्चर्स। ठीक है, चलो अब आगे बढ़ते हैं। आगे क्या है? स्टेबिलिटी ऑफ एल्कीन्स पढ़ते हैं। तो ये तुम देखो, नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी ऑफ अल्कीन्स अल्काइंस। ये जो तुम्हारा रूल है, इसमें अगर हम देखें, ये जो क्वेश्चन कह रहा है कंपेयर द स्टेबिलिटी ऑफ अल्कीन्स गिवन बिलो, इसमें तुम्हारे अल्फा हाइड्रोजन कितने हैं? अल्फा हाइड्रोजन कितने हैं? 3 इधर हैं, 3 इधर हैं, 3 इधर हैं, 3 इधर हैं, तो कितने होगा अल्फा हाइड्रोजन? 12। इसमें हम अल्फा हाइड्रोजन देखें तो ये 3 होगा इधर, ठीक है, 3 इधर हैं, 3 इधर हैं, और 3 इधर हैं। ठीक है, तो अल्फा हाइड्रोजन कितने हो गए? 9। इसमें कितना है? एक हाइड्रोजन ये है, एक हाइड्रोजन ये है, एक हाइड्रोजन ये है, एक हाइड्रोजन इतनी है, अल्फा हाइड्रोजन हो गया तुम्हारे 4। तो नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी ऑफ अल्कीन्स एंड अल्काइंस। ठीक है, ये दिया हुआ है। अब इसमें सबसे ज़्यादा स्टेबिलिटी किसकी हो जाएगी? इसकी, और फिर उससे कम इसकी, तो ये तुम्हारा स्टेबिलिटी ऑर्डर हो जाएगा। ठीक है, तो ऐसे हमने देख लिया स्टेबिलिटी ऑफ एल्कीन्स कैसा होता है, जिसके पास जितने ज़्यादा नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन, उतना ज़्यादा समझ लो उसका हाइपर कॉन्जुगेटिव स्ट्रक्चर्स होंगे, उतना ज़्यादा वो उस पर्टिकुलर एल्कीन के डबल बॉन्ड को स्टेबलाइज कर पाएगा। ठीक है, उस उतना ज़्यादा उसका डीलोकलाइजेशन होगा। ठीक है, चलो अब कंपेयर करते हैं स्टेबिलिटी ऑफ अल्काइंस। सिमिलरली वही होता है कि नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी ऑफ अल्काइंस। सेम ही होता है दोनों केस में। इसमें क्या है तुम्हारे 3 अल्फा हाइड्रोजन ये है, 3 ये है, तो टोटल अल्फा हाइड्रोजन कितने हो गए? एक मिनट, टोटल अल्फा हाइड्रोजन हो गए 6। अब इसमें हम देखें, अल्फा कार्बन ये वाला है, ठीक है, कहीं इसको समझ लो, ये अल्फा कार्बन है, इस पे एक हाइड्रोजन इधर जुड़ा है, एक हाइड्रोजन इधर जुड़ा है। ठीक है, अब ये अल्फा कार्बन है इस पर्टिकुलर ट्रिपल बॉन्ड के रिस्पेक्ट में, तो एक हाइड्रोजन तुम्हारा इधर जुड़ा है, एक हाइड्रोजन इधर जुड़ा है, तो टोटल अल्फा हाइड्रोजन कितने हो गए? 4। तो नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्टेबिलिटी ऑफ अल्काइंस, ये अल्काइंस। ठीक है, तो इस पर्टिकुलर अल्काइन की स्टेबिलिटी इस अल्काइन से ज़्यादा हो जाएगी। ठीक है, तो स्टेबिलिटी ऑफ एल्कीन्स देख ली, स्टेबिलिटी ऑफ अल्काइंस देख ली। अब आगे बढ़ते हैं, ये क्या बोल रहा है नीचे? हाइपर कंजुगेशन इफेक्ट इज लेस पावर देन रेजोनेंस इफेक्ट। ठीक है, ये बात बिल्कुल सही है, हाइपर कंजुगेशन इफेक्ट इज लेस पावर देन रेजोनेंस इफेक्ट। तुम्हारा होता क्या है? हाइपर कंजुगेशन इफेक्ट जो होता है रेजोनेंस से तो कमजोर होता है, लेकिन इंडक्टिव इफेक्ट से ज़्यादा होता है, मतलब बोल दें मोर पावरफुल होता है। तो तुम्हारा ऑर्डर ये होता है स्ट्रेंथ का। ठीक है, स्ट्रेंथ ऑर्डर। और ये क्या बोला? इफ इट रिक्वायर्स अ हाई अमाउंट ऑफ एनर्जी टू ब्रेक सिग्मा बॉन्ड। ये क्यों होता है हाइपर कंजुगेशन इफेक्ट स्ट्रॉन्गर देन रेजोनेंस? क्योंकि इसमें हम सिग्मा बॉन्ड तोड़ते हैं, तो वो थोड़ा एनर्जी लेता है, इसलिए ये थोड़ा कम इफेक्टिव होता है एज कम्पेयर टू रेजोनेंस। इन रेजोनेंस डीलोकलाइजेशन अकर थ्रू द पाई बॉन्ड एंड इट रिक्वायर्स लेसर अमाउंट ऑफ एनर्जी टू ब्रेक द पाई बॉन्ड। बिल्कुल सही बात है, जो तुम्हारा पाई बॉन्ड है वो वीकर होता है सिग्मा बॉन्ड से, सिग्मा बॉन्ड से। जब बॉन्ड वीकर है तो वो कम एनर्जी लेगा ब्रेक होने में, तो फिर रेजोनेंस तुम्हारा है कम एनर्जी पे
जो हम बोलते हैं कि रेजोनेंस होता है या स्पॉन्टेनियस होता है। हाइपर कंजुगेशन एज कम्पेयर्ड मोर एनर्जी लेता है, दैट्स वाई इट इज लेस इफेक्टिव देन रेजोनेंस। ठीक है, तो ये देखो तुम्हारा ऑर्डर भी है रेजोनेंस इफेक्ट का, और हाइपर कंजुगेशन उससे वीकर होता है, इंडक्टिव इफेक्ट सबसे वीकर होता है। ठीक है, चलो अब आगे देखते हैं कुछ। आगे हम पढ़ते हैं हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन। ठीक, तो हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन क्या होता है, जैसे तुम्हारा कोई भी एल्कीन है, उस पे तुम हाइड्रोजनेशन कर रहे हो, मान लो इस पे ही तुम हाइड्रोजन ले रहे हो, कोई मेटल ले रहे हो, तो हाइड्रोजनेशन होगा इसका, एक हाइड्रोजन इधर आएगा, ये तुम्हारे वही CH3 है, CH3 है, और ये तुम्हारा CH3 है, CH3 है, एक हाइड्रोजन इधर आ जाएगा, तो ये डबल बॉन्ड तोड़ के इसका हाइड्रोजन होगा, मतलब हाइड्रोजन का एडिशन हो गया। ठीक है, अब इसमें बॉन्ड टूट रहा है, बॉन्ड इज बीइंग ब्रोकन। जब तुम्हारा बॉन्ड ब्रेक होता है तो एनर्जी रिलीज होती है, हीट रिलीज होती है, तो जब हीट रिलीज होती है तो डेल्टा एच नेगेटिव होता है। सही बात है, पहले एनर्जी ज़्यादा थी अब कम हो गई, तो फाइनल माइनस इनिशियल करोगे तो ऑब्वियसली बात है डेल्टा एच तुम्हारा लेस देन जीरो आएगा। तो वही है कि प्रोसेस जो है हाइड्रोजनेशन एक्सोथर्मिक होती है, डेल्टा एच लेस देन जीरो होता है, और मोर स्टेबल एल्कीन लेस हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन। अब इसका क्या सीन है ये तुम्हें मैं बताता हूँ थोड़ा अच्छे से। जैसे मान लो कि अपना ये ग्राफ है तुम्हारा, ये एनर्जी है, ठीक है, और ये तुम्हारी मान लो ये ए है और ये बी है। यहाँ पर अल्फा हाइड्रोजन कितने हैं, 3 ये है, और एक अल्फा हाइड्रोजन इधर है। तो इसके लिए इस पर्टिकुलर डबल बॉन्ड के लिए अल्फा हाइड्रोजन हो जाएंगे तुम्हारे 4। इसमें मैं देखूं इस पर्टिकुलर डबल बॉन्ड के लिए 3 3 3 3, मतलब तुम्हारे अल्फा हाइड्रोजन हो गए तुम्हारे 12। तो जिसकी अल्फा हाइड्रोजन ज़्यादा उसकी स्टेबिलिटी ज़्यादा, तो ये वाले तुम्हारा जो डबल बॉन्ड है ये ज़्यादा स्टेबल है, तो स्टेबल ज़्यादा मतलब एनर्जी कम। तो मान लो ये तुम्हारा ए की एनर्जी है और ये तुम्हारे बी की एनर्जी है। ठीक है, अब क्या है तुम्हारा जो भी, इसमें भी तुम्हारा क्या बन रहा है, 1 2 3 4, 1,3 डाई मिथाइल ब्यूटेन बन रहा है। ठीक है, सिमिलरली इधर भी सेम ही कंपाउंड बन रहा है, तो तुम्हारा प्रोडक्ट दोनों का सेम है। मान लो प्रोडक्ट को हम नाम दे देते हैं सी। ठीक है, तो ए तुम्हारा कुछ ऐसे रिएक्ट कर रहा है, मतलब एनर्जी प्रोफाइल कुछ ऐसी है, और बी की कुछ ऐसी है एनर्जी प्रोफाइल। ठीक है, तो ए की पहले एनर्जी कुछ इस लेवल पे थी और बी की पहले एनर्जी कुछ इस लेवल पे थी। अगर तुम देखो ये डेल्टा एच ए है, ये जो भी आएगा, ठीक है, और ये तुम्हारा डेल्टा एच ये पूरा क्या है, बी है, तो मैग्नीट्यूड ऑफ डेल्टा एच बी इज ग्रेटर देन मैग्नीट्यूड ऑफ डेल्टा एच ए। तो इससे तुम क्या कह सकते हो कि जो तुम्हारा एल्कीन लेस स्टेबल है उसका डेल्टा एच ज़्यादा होता है, सिमिलरली जो तुम्हारा एल्कीन मोर स्टेबल है उसका डेल्टा एच कम होता है। तो ये रूल तुम्हारा यही बोलता है, ये वाला जो रूल है यही बोलता है। ठीक है, चलो अब आगे कुछ क्वेश्चन देखते हैं, ये समझा दिया। व्हाट इज द ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ द हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन इन द फॉलोइंग एग्जांपल। अब इसमें कितने अल्फा हाइड्रोजन, एक ये है, एक ये है, एक ये है, एक ये है, कितने हो गए अल्फा हाइड्रोजन, 4। इसमें कितने हो गए अल्फा हाइड्रोजन, इस पर्टिकुलर डबल बॉन्ड के रिस्पेक्ट में ये कार्बन भी अल्फा कार्बन है एंड ये कार्बन भी अल्फा कार्बन है, एंड ये कार्बन भी अल्फा कार्बन है एंड ये कार्बन भी अल्फा कार्बन है। ठीक है, तो इस कार्बन पे कितने अल्फा हाइड्रोजन है, 3, इस पे कितने हैं 3, इधर कितने हैं 2, इसके कितने हैं 2, तो टोटल अल्फा हाइड्रोजन इसमें कितने हो जाएंगे तुम्हारे, 6 एंड 4 10। अब मोर अल्फा हाइड्रोजन मतलब दिस इज मोर स्टेबल, ठीक, दिस इज लेस स्टेबल, एंड मोर स्टेबल मीन्स लेसर, जस्ट अ मिनट यार, मोस्ट मोर स्टेबल मीन्स लेसर डेल्टा एच। ठीक है, तो इसमें क्या हो जाएगा तुम्हारा, इसको अगर हम ए ले लें, इसको अगर हम बी ले लें,
तो डेल्टा एच ए इज मोर देन डेल्टा एच बी। ठीक है, ये क्या मॉड है, मतलब हम वैसे डेल्टा एच नेगेटिव होता है बट उनका मॉड लेंगे तो दोनों पॉजिटिव हो जाएगा, और जो मैग्नीट्यूड होगा वो लेस स्टेबल वाले का ज़्यादा होगा एज कम्पेयर टू मोर स्टेबल वाले से। ठीक है, चलो अब तुमने यहाँ कंपैरिजन देख लिया हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन का। नेक्स्ट थिंग देखते हैं, इसमें देखो व्हाट इज द ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ द हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन इन द फॉलोइंग एग्जांपल। ये तुम्हारा क्या बोल रहा है, इसमें तुम्हारे अल्फा हाइड्रोजन कितने हैं, देखो ये तुम्हारा डबल बॉन्ड है, इसके रिस्पेक्ट में एक अल्फा कार्बन ये है और एक अल्फा कार्बन ये है। ठीक है, इस डबल बॉन्ड के रिस्पेक्ट में एक अल्फा कार्बन ये है और एक अल्फा कार्बन ये है। इस अल्फा कार्बन पे कितने हाइड्रोजन है, एक। इस अल्फा कार्बन पे कितने हाइड्रोजन है, एक। इस अल्फा कार्बन पे कितने हाइड्रोजन है, दो। और इस अल्फा कार्बन पे कितने हाइड्रोजन है, दो। तो टोटल अल्फा हाइड्रोजन कितने हो गए तुम्हारे, दो तो चार और तो छः। इसमें क्या है, ये अल्फा कार्बन है, इस पे कितने हैं, दो। ये अल्फा कार्बन है, इस पे कितने हैं, दो। टोटल अल्फा हाइड्रोजन कितने हो गए, फोर। इसका मतलब जो तुम्हारा बी वाला स्टेबिलिटी, अगर हम स्टेबिलिटी ऑर्डर देखें तो बी की मस्ट मस्ट बी ग्रेटर देन ए स्टेबिलिटी। नहीं नहीं, तो इसका स्टेबिलिटी ऑर्डर क्या हो जाएगा, बी की स्टेबिलिटी ए से कम। ठीक है, क्योंकि अल्फा हाइड्रोजन कम है, इसका मतलब स्टेबिलिटी कम है। अगर हम दूसरे वे में देखें, रेजोनेंस से भी देखें, तो इसमें क्या हो रहा है, डीलोकलाइजेशन हो रहा है और इसमें डीलोकलाइजेशन नहीं हो रहा है। ठीक है, तो रेजोनेंस से भी ए की स्टेबिलिटी बी से ज़्यादा है। ठीक है, तो इस केस में क्या हो जाएगा, ए की स्टेबिलिटी बी से ज़्यादा है और जो ज़्यादा स्टेबल उसकी हीट ऑफ हाइड्रोजेशन कम, तो डेल्टा एच ऑफ ए इज लेस देन डेल्टा एच ऑफ बी। ठीक है, चलो अब आगे देखते हैं। आगे एक और एग्जांपल है, व्हाट इज द ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ द हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन। इसमें अगर तुम देखो अल्फा हाइड्रोजन कितने हैं तुम्हारे, चार। ठीक है, इसमें अल्फा हाइड्रोजन कितने हैं, दो। इसके रेस्पेक्ट में ये अल्फा हाइड्रोजन ही है ना, ये और इसके रेस्पेक्ट में ये वाला अल्फा हाइड्रोजन है। अल्फा हाइड्रोजन कितने हो गए, सिक्स। इसमें देखें इसके रिस्पेक्ट में अल्फा हाइड्रोजन ये है, एक अल्फा हाइड्रोजन ये है। इसके रिस्पेक्ट में एक अल्फा हाइड्रोजन ये है, एक अल्फा हाइड्रोजन ये है। और इसके रिस्पेक्ट में एक अल्फा हाइड्रोजन ये है, एक अल्फा हाइड्रोजन ये। ठीक है, तो टोटल अल्फा हाइड्रोजन इसमें कितने हो गए, सिक्स। अब दोनों में अल्फा हाइड्रोजन का नंबर हो गया सेम। अब तुम कैसे फाइंड करोगे कि कौन सा कौन सा एल्कीन ज़्यादा स्टेबल है और किसका हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन ज़्यादा है। ठीक है, देखो जब तुम्हारा हाइपर कंजुगेशन क्रैश कर रहा है, मतलब काम नहीं कर रहा है, तो उस केस में फिर तुम अदर फैक्टर्स देखो, रेजोनेंस देखो और इंडक्टिव देखो। ठीक है, अब तुम देखो इसमें क्या रेजोनेंस है ही नहीं। ठीक, इसमें क्या है, रेजोनेंस है लेकिन आर एस इसके दो ही बनेंगे। इसमें रेजोनेंस है, इसके आर एस जो है दो से ज्यादा बनेंगे। अब सीन क्या है, एक तो हम ऐसे ही देखते हैं कि आर एस जिसके ज्यादा उसका स्टेबिलिटी ज्यादा, पहला लॉ तो तुम्हारा यही है। दूसरा लॉ ये है कि रेजोनेंस जितना लंबा उसकी इतनी स्टेबिलिटी ज्यादा। जैसे इसमें क्या है, रेजोनेंस इतना ही है। ठीक है, रेजोनेंस तुम्हारा इसमें इतना ही है, बट इसमें अगर तुम देखोगे रेजोनेंस उसके कंपैरिजन में लंबा है। तो लेंथ ऑफ आर एस या रेजोनेंस ज़्यादा तो उसकी स्टेबिलिटी ज़्यादा। ठीक है, तो हम बोल सकते हैं सबसे ज़्यादा स्टेबल यहाँ पर होगा तो ये बेंजीन होगा, उससे कम स्टेबल ये वाला कंपाउंड होगा, उससे कम स्टेबल ये वाला होगा। ठीक है, तो हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन क्या होता है कि ये वाला ए ले लेते हैं, ये वाला बी ले लेते हैं एंड ये वाला सी ले लेते हैं।
हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन होता है मोर स्टेबल अल्कीन लेस हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन। तो हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन ऑफ ए इज लेस देन हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन ऑफ बी इज लेस देन सॉरी greater than heat of hydrogenation of B greater than heat of hydrogenation C। ठीक है, तो ये ऑर्डर हो गया तुम्हारा हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन का। एंड ये जो ऑर्डर है ये है तुम्हारा स्टेबिलिटी ऑर्डर, उसको देख के कंफ्यूज मत हो जाना, ये है तुम्हारा स्टेबिलिटी ऑर्डर। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। आगे क्या है, हीट ऑफ कंबशन। तो हीट ऑफ कंबशन क्या बोलता है, एक मिनट या हीट ऑफ कंबशन क्या बोलता है, अमाउंट ऑफ हीट रिलीज्ड ऑन द कंबशन ऑफ हाइड्रोकार्बन। अगेन हीट इज बीइंग रिलीज, हीट रिलीज हो रही है, तो जो फाइनल हीट होगी वो कम होगी नीचे से, तो डेल्टा एच इज लेस देन जीरो। इसका मतलब प्रोसेस इज एक्सोथर्मिक एंड डेल्टा एच हमारा लेस देन जीरो है, नेगेटिव है। हाइड्रो और जो हीट ऑफ कंबशन होती है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ कार्बन होती है। सही बात है, देखो भाई कोई भी हाइड्रोकार्बन है उसकी लेंथ बढ़ेगी, मान लो दो है, जिसकी लेंथ बढ़ेगी उसकी उसको जलाने के लिए ज़्यादा एनर्जी चाहिए होगी। ठीक है, और उसको जलाने में हीट ज़्यादा रिलीज भी होगी। अब कोई भी तुम दो लकड़ी ले लो, एक लकड़ी की लेंथ ये है, दूसरी लकड़ी की लेंथ ये है, इसको जलाओगे इससे हीट तुमको ज़्यादा मिलेगी ना, इसको जलाओगे तो इससे हीट कम मिलेगी। तो वही चीज़ है, मोर नंबर ऑफ कार्बन मोर हीट ऑफ कंबशन, मोर स्टेबल एल्कीन लेस हीट ऑफ कंबशन। सिमिलर वो लास्ट वाला केस है। ये जो, जब तुम ये बताओ, जो पिछले वाला ये केस था अपना हाइड्रोजनेशन वाला, इसमें क्या हो रहा था, इसमें फाइनली अल्केन बन रहा था ना, सेम कंपाउंड बन रहा था, फिर हमने यहाँ से एनर्जी कंपेयरिंग की थी, एनर्जी कंपेरिजन किया था। सिमिलर केस इधर है, इसमें क्या है तुम्हारा, देखो हाइड्रोकार्बन तुम जब जलाते हो CH2 प्लस O2, तो तुम्हारा CO2 प्लस H2O बनता है। ठीक है, तो तुम्हारा फाइनल कंपाउंड क्या है, CO2। तो फाइनल कंपाउंड सारे में सेम ही आए। अब सिमिलर वही डेल्टा एच देखोगे, मोर स्टेबल वाले का कम होगा, डेल्टा एच OC जो भी है HC मान लो, वो लेस स्टेबल वाले का ज़्यादा होगा। तो वही बोल रहा है मोर स्टेबल एल्कीन लेस हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन। अब ये बोल रहा है इन साइक्लिक कंपाउंड्स विद द सेम नंबर ऑफ कार्बन्स द नंबर ऑफ ब्रांचेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू हीट ऑफ कंबशन। अगर साइक्लिक कंपाउंड में नंबर ऑफ कार्बन सेम है तो फिर हमारा जो हीट ऑफ कंबशन है वो डिपेंड करेगा कितनी उसकी ब्रांचेस हैं। तो ये तुम्हारे तीन रूल हो गए मेनली, एक दो तीन, इसको याद रखना। एक क्वेश्चन देखते हैं कि हाइड्रोकार्बन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ कार्बन। इस पे एक क्वेश्चन है, ये देखो इसमें कितने हैं तुम्हारे, तीन कार्बन, इसमें कितने हैं, फोर कार्बन, इसमें कितने हैं, फाइव कार्बन, इसमें कितने हैं, सिक्स कार्बन। तो इनका हीट ऑफ कंबशन का अगर मैं ऑर्डर पूछूं तो क्या हो जाएगा, ये ऑर्डर हो जाएगा। ठीक है, तो ऐसे हम फाइंड कर सकते हैं, जिसमें नंबर ऑफ कार्बन ज़्यादा उसका हीट ऑफ कंबशन ज़्यादा। अगला देखते हैं, व्हाट इज द ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ द हीट ऑफ कंबशन। अब देखो अपना दूसरा रूल क्या बोलता था, अपना दूसरा रूल बोलता था कि मोर स्टेबल एल्कीन लेस हीट ऑफ कंबशन। इसमें देखो मोर स्टेबल कौन सा है, इसमें तीन अल्फा एच हैं, तीन अल्फा एच हैं, तीन अल्फा एच हैं, तीन अल्फा एच है, मतलब टोटल अल्फा एच इक्वल टू 12। एंड इसमें कितने हैं, ये पर्टिकुलर तुम्हारा डबल बॉन्ड है, इसके रिस्पेक्ट में तीन अल्फा एच, एंड इधर है तुम्हारा एक अल्फा एच, एंड टोटल अल्फा हाइड्रोजन इज इक्वल टू 4। तो टोटल अल्फा हाइड्रोजन बी वाले में ए वाले से कम है, इसका मतलब स्टेबिलिटी बी की ए से ज़्यादा है। एंड लेसर स्टेबल मोर हीट ऑफ कंबशन देन heat of combustion of B is more than heat of combustion of A। ठीक है, चलो ये होगा तुम्हारा इसका ऑर्डर। आगे बढ़ते हैं, व्हाट इज द ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ द हीट ऑफ कंबशन। ठीक है, तो इसमें भी अपन को हीट ऑफ कंबशन का ऑर्डर फॉलो करना है। अब अपना तीसरा रूल क्या कहता था वो देखते हैं। तीसरा रूल कहता था इन साइक्लिक कंपाउंड्स विद द सेम नंबर ऑफ कार्बन
द नंबर ऑफ ब्रांचेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू हीट ऑफ कार्बन। मतलब अगर तुम्हारे साइक्लिक कंपाउंड्स में नंबर ऑफ कार्बन सेम हो जाए तो जिसकी जितनी ज़्यादा ब्रांचिंग उसकी उतनी ज़्यादा हीट ऑफ कंबशन। जैसे इसमें देख लो 6 कार्बन है, इसमें कितने 6 कार्बन है, इसमें कितने 6 कार्बन है, इसमें कितने 6 कार्बन है, तो नंबर ऑफ कार्बन इज सेम। इसमें कितनी ब्रांच है, एक ब्रांच है, ये ब्रांच है ना। इसमें कितनी 3 ब्रांचेस हैं, इसमें कितनी 2 ब्रांचेस हैं, इसमें कितनी 0 ब्रांचेस हैं। ठीक, तो नंबर ऑफ ब्रांचेस ज़्यादा, हीट ऑफ कंबशन ज़्यादा। इसका मतलब अगर मैं इसको ए ले लूँ, इसको बी ले लूँ, इसको सी ले लूँ एंड इसको डी ले लूँ, सबसे ज़्यादा तुम्हारा हीट ऑफ कंबशन किसका होगा, डी का, एंड उसके बाद सी का, एंड उसके बाद बी का, एंड उसके बाद ए का। तो ये तुम्हारा हो गया हीट ऑफ कंबशन का ऑर्डर। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। आगे हम पढ़ते हैं हाइपर कंजुगेशन इन कार्बोकेटाइन। अभी हमने क्या पढ़ा था, हाइपर कंजुगेशन इन एल्कीन। अब हम पढ़ने वाले हैं हाइपर कंजुगेशन इन कार्बोकेटाइन एंड इसके बाद हम पढ़ेंगे हाइपर कंजुगेशन इन फ्री रेडिकल। ठीक है, चलो इसमें देखते हैं तुम्हारा ये क्या है, इथाइल कार्बोकेटाइन जो भी है, नाम से हम पूछ लेना देना नहीं, प्रोसेस समझनी है। अगेन क्या हो रहा है, ये तुम्हारा मान लो इसका एक बॉन्ड है, एक इलेक्ट्रॉन इधर एक इलेक्ट्रॉन इधर है, इसने इसके बाद निकल तू, मैं लूंगा दोनों इलेक्ट्रॉन, तो क्या बन जाएगा, कार्बन पे आ गया डबल बॉन्ड, ये आ गया H+, ये तुम्हारा हो गया हाइड्रोजन, ये तुम्हारा हो गया हाइड्रोजन। ठीक है, ये तुम्हारा H H एंड ये कार्बोकेटाइन। अब क्या लोन पेयर आया है और ये पॉजिटिव चार्ज है, तो ये वही कहानी हो गई कि इधर पैसा है और इधर चोर है। चोर तो वैसे इधर भी है लेकिन वो चोर को लात मार के भगाया ही है। इधर चोर है इधर पैसा है, तो इन्होंने कहा चलो चोरी की जाए, तो डबल बॉन्ड बना लिया। ठीक है, अब ये तुम्हारा क्या था, एक हाइपर कंजुगेटिव स्ट्रक्चर है। अब तुम जो काम तुमने इस हाइड्रोजन किया है, इसको जो लात मार के भगाया, तुम इसको भी लात मार के भगा सकते थे। तो इसमें अगले वाले में क्या है, इस हाइड्रोजन को रहने दिया, इन्होंने इसको कहा तू निकल, तो इसको निकाल के दूसरा हाइपर कंजुगेटिव स्ट्रक्चर बना लिया। अब इसको कहा चल ऐसा कर, तू भी रुक जा, तू निकल, तू बहुत देर से बैठा है, तो इसको निकाल दिया, तो ये तीसरा हाइपर कंजुगेटिव स्ट्रक्चर बन गया। तो तुम्हारे हाइपर कंजुगेटिव स्ट्रक्चर्स कितने हो गए, 3। ठीक है, और हाइपर कंजुगेशन इन कार्बोकेटाइन कैसे हो रहा है वो भी हमने देख लिया। ठीक है, अब हम कुछ आगे एग्जांपल देखते हैं। कंपेयर द स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइंस गिवन बिलो। सीधी बात है, अल्फा हाइड्रोजन ज्यादा, स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन ज्यादा। ठीक है, हम बोलते हैं अल्फा हाइड्रोजन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन। ठीक है, इसमें अल्फा हाइड्रोजन कितने हैं, 3 इधर हैं, 3 इधर हैं, 3 इधर हैं, तो अल्फा हाइड्रोजन कितने हैं तुम्हारे, 9। इसमें अल्फा हाइड्रोजन 3 इधर हैं, 3 इधर हैं, तो अल्फा हाइड्रोजन कितने हो गए तुम्हारे, 6। इसमें क्या है, 2 हैं इधर, तो इसके अल्फा हाइड्रोजन हो गए 2। एंड इसमें तुम्हारे पास CH3 है, कार्बोकेटाइन है, इसमें अल्फा कार्बन ही नहीं है, तो अल्फा हाइड्रोजन भी नहीं है, तो इसके पास अल्फा हाइड्रोजन है 0, इसके पास है 2। तो मोर अल्फा हाइड्रोजन मोर स्टेबल। इसका मतलब अगर मैं इसको A ले लूँ, इसको B ले लूँ, इसको C ले लूँ एंड इसको D ले लूँ, तो हमारा स्टेबिलिटी ऑर्डर होगा A से कम स्टेबल होगा तुम्हारा B, B से कम स्टेबल होगा C एंड C से कम स्टेबल होगा D। तो तुम्हारा स्टेबिलिटी ऑर्डर हो जाएगा कुछ ऐसा। ठीक है, चलो अब हमने देख लिया स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन विद द हेल्प ऑफ हाइपर कंजुगेशन। अब हम देखने वाले हैं हाइपर कंजुगेशन इन दोज कंपाउंड्स विच आर हैविंग फ्री रेडिकल। जैसे इसमें देख लो, ये एक चीज बताओ, ये तुमको दोनों सेम नहीं लग रहे हैं, ये वाला केस, इसमें क्या है, बस यहाँ कार्बोकेटाइन है, और इसमें क्या है, एक मिनट, इसमें क्या है, बस यहाँ फ्री रेडिकल है। केस सेम ही है तुम्हारा, वही चीज है कि इनके पास 2 इलेक्ट्रॉन है। इस बार लास्ट टाइम क्या कर रहे थे, हम इसको लात मार के भगा दे रहे थे, इसका पैसा छीन लिया था। मान लो ये कोई पार्टनरशिप चल रही थी, इसका पैसा छीन लिया, इसको भगा दिया था। अब क्या हुआ, इसका पैसा इसको दे दिया कि भाई एक काम कर, तू अपना पैसा लेकर निकल ले। तो हुआ क्या, कार्बन का एक हाइड्रोजन इधर था, एक हाइड्रोजन इधर था, इसके पास इसका पैसा और इसके पास इसका पैसा। ठीक है, तो ये कुछ ऐसा बन गया। अब इसका पैसा इन्होंने कहा ऐसा है,
अब हम पार्टनरशिप करते हैं, तो इन्होंने पार्टनरशिप कर ली, तो ये ऐसा बन गया। ठीक है, ये तुम्हारा हाइपर कंजुगेटिव स्ट्रक्चर 1 है, ये स्ट्रक्चर 2 है एंड ये स्ट्रक्चर 3 है। तो टोटल हाइपर कंजुगेटिव स्ट्रक्चर्स कितने हो गए तुम्हारे? 3। ठीक है, तो ऐसे तुम हाइपर कंजुगेशन फ्री रेडिकल में भी देख सकते हो। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो आगे कुछ नहीं है, यहीं तक था। इसमें हमने क्या देखा? सबसे पहले हमने देखा हाइपर कंजुगेशन क्या होता है, उससे भी पहले हमने देखा अल्फा हाइड्रोजन क्या होता है। ठीक है, फिर हमने पढ़ा हाइपर स्टेबिलिटी ऑफ अल्कीन विद द हेल्प ऑफ हाइड्रोकार हाइपर कंजुगेशन। फिर हमने पढ़ा ये हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन विद द हेल्प ऑफ हाइपर कंजुगेशन। फिर हमने पढ़ा हीट ऑफ कंबशन। फिर हमने पढ़ा हाइपर कंजुगेशन इन कार्बोकैटायन एंड फिर हमने पढ़ा हाइपर कंजुगेशन इन फ्री रेडिकल। ठीक है, तो यहाँ तक अपना हाइपर कंजुगेशन हो गया। चलो मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए ओके बाय।